Hello students, how are you all? Welcome back to your own channel. आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. आई होप आप सबने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी. उसमें हमने एसिड्स की क्लासिफिकेशन की है और उसे डिफाइन भी किया है, राइट. सो इफ़ यू नो व्हाट एसिड्स आर तो उसके बाद आपको इसके केमिकल रिएक्शंस को समझना और भी ईजी हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स. देखिए यहाँ से केमिकल रिएक्शंस सुनकर ही डरने की ज़रूरत नहीं है. तो केमिकल रिएक्शंस को याद रखने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है एंड द ट्रिक इज़ जनरल रिएक्शन. अगर आपको जनरल रिएक्शन आता है अच्छे से, आपको पता है जनरली एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसके बाद किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखना आपके लिए टफ नहीं रहेगा, राइट. तो देखिए हम सबसे पहले करेंगे reaction of acids with metals. With what? With metals. मतलब यहाँ पे क्या है, हमें ये देखना है कि एसिड्स में अगर मेटल्स डाल दिए जाएं तो किस तरह का रिएक्शन रहेगा, राइट. अब देखिए इसमें जनरल क्या है, जनरली क्या होता है. जनरल रिएक्शन क्या है हमारे पास, दैट अगर मेटल हो, हमारे पास क्या है मेटल, उसमें हमने डाल दिया एसिड, डाइल्यूट फॉर्म में डालेंगे, राइट. मेटल में क्या ऐड किया, एसिड. जब भी हम मेटल में एसिड ऐड करते हैं हमेशा याद रखो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी. अब हाइड्रोजन गैस क्योंकि इवॉल्व हो रही है तो साथ में क्या बनेगा, इसके जो भी हमने मेटल डाला है उस मेटल का क्या बन जाएगा, सॉल्ट, राइट. मेटल में डाला एसिड और ये क्या बनाएगा हमारे लिए, मेटल सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस डेफिनेटली रिलीज होगी, राइट. अब देखिए इसकी एग्जांपल करते हैं. हम मानते हैं कि हमारे पास मेटल है सोडियम. वी आर हैविंग सोडियम एज अ मेटल, राइट. और इसमें हमने ऐड कर दिया, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एसिड्स के नाम भी याद रखने हैं तुम लोगों को, राइट. HCl डाल दिया. अब हमें पता है कि हमारे लिए बनेगा क्या, H2, हाइड्रोजन गैस डेफिनेटली रिलीज होगी. तो यहाँ से क्या रिलीज करवा देंगे, H2. मतलब हाइड्रोजन अब नहीं रहा इसमें. अब बचा क्या, सोडियम, और इधर बच गया क्लोराइड. सोडियम और क्लोराइड ये मिलके सोडियम का सॉल्ट बना देंगे, क्या, सोडियम क्लोराइड. H तो निकल गया ना, तो बचा गया Na और इधर Cl. यही हमारे पास साथ में बनेगा NaCl. ये बन गया इसी मेटल का सॉल्ट, राइट. द नेम इज सोडियम क्लोराइड. अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा. देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देते हैं. वी विल मार्क 2 हेयर, राइट. अब हाइड्रोजन के 2 होने से क्लोरीन भी 2 हो गए, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 1. तो यहाँ भी क्या लगा देते हैं, 2. अब क्लोरीन भी बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ 2 लगाने से सोडियम भी 2 हो गया. तो यहाँ पे तो सोडियम 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 मार्क कर देंगे. हमारा रिएक्शन क्या बन गया, 2Na प्लस 2HCl. इट विल गिव यू 2NaCl अलॉन्ग विद H2. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, राइट. एक चीज़ आपको यहाँ और याद रखनी है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, राइट. क्या याद रखना है, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड. हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड के साथ बर्न होती है. अब ये कैसे पता चलता है, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ. सेटअप क्या रहता है, ये आपकी बुक में सेटअप गिवन है. क्या रहता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं. टेस्ट ट्यूब में हम डाल देते हैं एसिड, राइट.
एसिड डाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, जब इसमें ऐड करेंगे मेटल, एसिड डाल दिया है, क्या ऐड करेंगे, मेटल, तो ये क्या रिलीज करेगी, हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसे डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से सोप सॉल्यूशन में ये डिलीवरी ट्यूब डाल देते हैं कि जितनी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है सारी की सारी कहाँ जाती रहे, सोप सोल्यूशन में। जब ये सोप सोल्यूशन में जाएगी तो साबुन है ना सोप, तो उसकी वजह से इसके बबल्स बनने शुरू होंगे, बबल आउट हो जाएगी सारी हाइड्रोजन गैस, राइट। तो जब हम इसके नज़दीक कैंडल लेकर आएंगे तो जब ये हाइड्रोजन गैस बर्न होगी तो पॉप की साउंड आएगी, पॉपिंग साउंड आएगी। तो अगर पॉपिंग साउंड आ जाए तो उसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, हो चुकी है, और रिएक्शन उस पूरी टेस्ट ट्यूब में चल रहा है। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखिए, दैट हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, राइट। क्योंकि हमारे लिए क्या रहता है कि जब भी बोर्ड्स के एग्जाम आते हैं तो उसमें सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, दैट विच गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, यू विल से हाइड्रोजन, राइट। सो ये चीज़ आप याद रखिए। इसके अलावा मिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ हिंट गिवन रहते हैं और आपको XYZ फाइंड करने के लिए बोलते हैं। उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट करने के लिए ये हिंट गिवन रह सकता है, that a gas is evolved which burns with a pop sound। तो अगर कहीं भी सुन लो आप कि ये गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है तो वो गैस कौन सी रहेगी, हाइड्रोजन, राइट। अब चलिए इसी में हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगर मैं कहूँ आपको कि दैट यू आर हैविंग, चलो सेम मेटल ही ले लो अभी, कि Na है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो H2SO4, तभी रिएक्शन क्या रहेगा। देखिए हाइड्रोजन तो रिलीज होना ही है, हमारे पास क्या है Na, उसमें हमने क्या डाल दिया H2SO4, राइट। अब ये देखो ये हाइड्रोजन तो रिलीज हो ही जाएगा, बचा क्या, इधर Na और इधर SO4। अब इनकी वैलेंसीज चेक कर लो पहले फॉर्मूला बनाने से पहले। तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस तो पक्का इवॉल्व होनी है, साथ में क्या बनेगा वो देखेंगे। सोडियम उसके ऊपर +1 चार्ज रहता है, SO4 के ऊपर रहता है -2। जब ये अपने मैग्नीट्यूड्स को एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4। तो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा साथ में, Na2SO4, राइट। अब यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसलिए हम यहाँ 2 मार्क कर देंगे। बाकी हाइड्रोजन भी 2 है, SO4 भी एज इट इज़ है, तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गई, राइट। अगर आपको कहा जाए दैट यू शुड ऐड कैल्शियम को अगर ऐड किया जाए HCl में, सोच के देखो, अभी अपने 2 मिनट्स लगाओ और सोचो इसका रिएक्शन क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द रिएक्शन। कैल्शियम है उसे HCl में डाल दिया, सबसे पहले सोचो कौन सी गैस रिलीज होगी, और फिर देखो क्या मेटल बचा और दूसरी साइड पे क्या पार्ट बच रहा है जिनको जोड़ के आपका मेटल सॉल्ट बनेगा। यस यस, सोचो। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। Ca + HCl, हमें पता है H2 गैस तो रिलीज होनी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ 1। H2 में हाइड्रोजन गैस में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 1। तो मतलब एक HCl तो और लगेगा। ये भी एक तरीका है देखो रिएक्शन करने का। एक HCl है, हमें H2 बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास एक HCl है, एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे, एक HCl और डाल देते हैं। क्या निकल गया यहाँ से, H2 गैस। बचा क्या, एक Ca और 2 Cl, एक Ca बचा और 2 Cl बचे। अब फॉर्मूला देखिए, Ca के ऊपर +2 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज, फॉर्मूला भी क्या बन गया, CaCl2। क्या बन गया फॉर्मूला, CaCl2। देखो कितना आसान है। तो हमें देखो ये रिएक्शन कोई भी हमें याद नहीं करना पड़ा, बस हमें
ध्यान में क्या रखना है, जनरल रिएक्शन की मेटल एसिड के साथ किस वे में रिएक्ट करेगा, राइट। तो ये है हमारे पास कि अगर कभी भी आपको दिख जाए कि कोई मेटल है, उसे किसी भी एसिड में ऐड किया गया है, तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। दैट्स ऑल। और एक प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको हाइड्रोजन की, दैट जो हाइड्रोजन है वो पॉप साउंड के साथ बर्न कर। दैट्स ऑल। देखो हमारा एक रिएक्शन हो भी गया, इजी ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स। अब मेटल के साथ पता चल गया ना ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मेटल का कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो। पहले देखिए समझिए कार्बोनेट क्या होते हैं। देखो अगर तो हमारे पास हो CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन, राइट। 2 नेगेटिव है। अगर हमारे पास हो HCO3 1 नेगेटिव, देखो 2 नेगेटिव था ना, फिर हमने साथ में एक H लगा दिया, एक वैलेंसी यहाँ से खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक माइनस चार्ज। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कार्बोनेट में 2 नेगेटिव चार्ज है और बाइकार्बोनेट में हमारे पास -1 है। ये क्या बन गया, बाइकार्बोनेट आयन, और इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेटा याद रखना है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों इसी को कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सिंपली बाइकार्बोनेट, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो कहते अगर एसिड्स हो वो किसी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले करेंगे जनरल रिएक्शन, देखते हैं कि जनरली क्या चीज़ चलती है हमारे पास। देखिए मेटल कार्बोनेट है हमारे पास, मेटल, अब कुछ भी हो, कार्बोनेट हो चाहे हो बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट है चाहे बाइकार्बोनेट, जब हम इसमें डालेंगे एसिड, तो देखो जैसे सिंपल मेटल में डालने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसमें भी पक्का कुछ ना कुछ बनता है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली रिलीज होगी, वाटर डेफिनेटली बनेगा। अगर मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है उसमें एसिड डालेंगे, CO2 पक्का बनेगा, H2O पक्का बनेगा, और जो बचा वो क्या रह गया, मेटल का सॉल्ट। जो भी मेटल हमने हमारे पास है, जिस भी मेटल का कार्बोनेट है उस मेटल का क्या बन जाएगा, सॉल्ट। अब देखिए कैसे, मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं पहले। मेटल कार्बोनेट में हम क्या लेंगे, Na2CO3। फॉर्मूला आता है बनाना, देखो समझ लो फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो। सोडियम Na के ऊपर रहता है हमेशा ही +1 चार्ज, कार्बोनेट का मैं आपको बता के हटी हूँ, CO3 -2। जब ये अपने मैग्नीट्यूड्स को एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन गया, Na2CO3, यहाँ पे तो 1 ही है तो कोई फ़र्क नहीं, राइट। तो मेटल कार्बोनेट हमारे पास हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, राइट। ऐड करेंगे एसिड, पहले हम मान लेते हैं हमने इसमें HCl ऐड कर दिया, HCl ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए क्या है जो डेफिनेटली बनना ही है, CO2 बनना ही बनना है, H2O बनना ही बनना है। अब देखते हैं हमारे पास क्या रह गया। अब देखिए सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए, देखो क्या है हमारे पास, Na2 मतलब 2 सोडियम के एटम, C 1 कार्बन का एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम।
यहाँ पे एक H है, किसके साथ कनेक्टेड, Cl के साथ। अब देखिए क्या बना हमारे पास, CO2 बन गया, C गया, O गया, एक और O गया, CO2 गया, H2O, क्योंकि आ गया और H2O। देखो एक H है हमारे पास, लेकिन वाटर में तो एक H और है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम एक HCl मॉलिक्यूल और यूज करेंगे तभी H2O बनेगा। मतलब यहाँ कितने HCl लगने वाले हैं, 2। H गया, H गया, H2 और यहाँ से O भी गया, राइट। ये हमने CO2 एंड H2 ये निकाल दिए। बचा क्या अब हमारे पास, व्हाट वी आर लेफ्ट विद नाउ, Na बचा, Cl बचा, Na यहाँ, Cl यहाँ, तो साथ में हमारे पास क्या बनेगा, NaCl। कितने NaCl, 1 2, साथ में क्या लिखेंगे, 2 NaCl। देखो बैलेंस भी हो गया साथ के साथ, 2 Na यहाँ, 2 Na यहाँ, राइट। 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, राइट। एंड ऑक्सीजन 3, इधर भी 2 + 1 3, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। लो बैलेंस भी कर लिया साथ में, और समझ में आ गया कि CO2 जाएगा, H2O जाएगा, बचा क्या, NaCl NaCl, और हो गया रिएक्शन। आई कोई प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं लगता आनी चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ हमारा एक रिएक्शन बड़े अच्छे से निकल गया, और कुछ याद करना पड़ा नहीं, होना क्या चाहिए माइंड में, जनरल रिएक्शन। ये हो गया। चलो एक और करते हैं, अभी आप करो, ये तो मैंने कार्बोनेट का कर दिया ना, बाई कार्बोनेट का करो। अब आप क्या करोगे, NaHCO3। अब देखो मैंने यहाँ नहीं 2 मार्क किया, क्यों, क्योंकि Na के ऊपर कितना चार्ज रहता है हमेशा, मैंने आपको बताया +1, और बाइकार्बोनेट HCO3 इसके ऊपर क्या चार्ज है, -1। दोनों के चार्जेस सेम है ना, तो अगर मैग्नीट्यूड एक्सचेंज करेंगे भी तो क्या बनेगा, NaHCO3। तो यहाँ 2 नहीं लगाना, लेकिन जब कार्बोनेट है तब हम लिखेंगे Na2CO3, राइट। अब आप NaHCO3 का रिएक्शन करिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, देखिए तो ज़रा क्या बनेगा। डन। अब ये देखिए क्या है हमारे पास, सोडियम बाई कार्बोनेट, डाल क्या दिया इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ऐड कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए CO3 है, मतलब कार्बन है यहाँ पे along with 3 oxygens, right? So what we should do now? अब देखिए क्या है हमारे पास, कार्बोनेट है। कभी भी हमने कहा कि अगर बाइकार्बोनेट में भी एसिड डाला जाए तभी भी हमारे पास क्या बनेगा, CO2 एंड H2O। ये तो डेफिनेट है कि बनना ही बनना है। साथ में क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट। अब देखिए हाइड्रोजन की वजह से वाटर बनेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, इनका तो कोई केस ही नहीं है। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, सोडियम, और इधर से बचेगा सल्फेट। तो मेटल क्या है यहाँ पे, सोडियम, और इसका सॉल्ट क्या बनेगा, सल्फेट सॉल्ट, राइट। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम +1 सल्फेट -2, फॉर्मूला क्या बन गया, Na2SO4। तो मेटल सॉल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, Na2SO4। अब यहाँ पे हमारे पास 1 सोडियम है, वहाँ पे 2 सोडियम है, बैलेंसिंग के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 2, राइट। अब यहाँ पे बन गया Na2SO4, मतलब इस फॉर्मूला की बैलेंसिंग हो गई। अभी हमारे पास क्या है, कार्बन्स कितने हैं यहाँ पे, 2 कार्बन्स, राइट। 2 कार्बन्स है, वहाँ 1 कार्बन है, तो यहाँ भी इसके सामने भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन्स 2 एंड 2 4, वहाँ पे 2 ही है, तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गई होंगी। 3 2 6, 6 + 4 10,
2 2 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। बैलेंसिंग के लिए अगर आपको एज सच बैलेंसिंग नहीं भी करनी आती है तो बैलेंसिंग के लिए आप ABCD मेथड यूज कर सकते हैं। ABCD मेथड भी मैं अपने चैनल पर एक बार अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने ABCD मेथड नहीं देखा है या आपको नहीं पता कि ABCD मेथड ऑफ बैलेंसिंग क्या है तो एक बार वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, राइट। सो ये यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग होगी। तो मेन काम क्या था हमारा यहाँ पे कि अगर कार्बोनेट हो वो एसिड के साथ रिएक्ट करे, वो क्या रिलीज करेगा, हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विद वाटर। अगर चाहे मेटल का बाइकार्बोनेट भी हो तभी भी जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी भी क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन साथ में हमें क्या मिलता जाएगा, मेटल सॉल्ट। मेटल हमने यहाँ क्या डाला, सोडियम, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम का सॉल्ट। ये रहा सोडियम, राइट, और ये यहाँ के नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट कर गया। अब हमें पता है ना कि जो भी रिएक्शन है उसमें जो भी हमारा कोई भी फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला में हमारे पास अगर मैं कहूँ HCl तो H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। Cl क्या हो गया, इसका नेगेटिव पार्ट। सोडियम पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से Na इसके Cl के साथ मिलके क्या बना गया, सॉल्ट। सिमिलरली यहाँ है मेटल क्या है, यहाँ पे सोडियम, और सल्फेट का यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज रहता है ना, SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ का सोडियम सल्फेट के साथ मिलके क्या बना गया, सॉल्ट। ये हमें मिल गए मेटल के सॉल्ट। तो सिंपली आप देखिए कि आफ्टर रिलीजिंग H2O एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद जो भी चीज बचती है उसका क्या बन जाएगा, सॉल्ट। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल करने से पहले आप ये चीज देखिए कि ये जो रिएक्शंस हैं दे आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जानते हो क्या है, स्कूल्स में रहता है ना, वो रेड कलर के सिलेंडर्स रहते हैं जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करते हैं, फायर को बुझाने में काम करते हैं, राइट। तो उन सिलेंडर्स में क्या रिएक्शन रहते हैं, यही रिएक्शन तो है उसमें। फायर एक्सटिंग्विशर के आपने सिलेंडर्स देखे ना स्कूल्स में लगे, तो उनमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, दिस वन। तो क्या रहता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए, राइट। अब देखिए फायर एक्सटिंग्विशर, देखिए आपने रेड कलर का सिलेंडर देख रखा है, वो जो पूरा सिलेंडर है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बना रही हूँ, ये असली में फायर एक्सटिंग्विशर आपको ऐसा दिखेगा नहीं। अब देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जो पूरे की पूरी उसकी मेटल बॉडी है, उसमें क्या फिल रहता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट फिल रहता है वो पूरा जो मेटल की बॉडी है फायर एक्सटिंग्विशर की, उसमें। आफ्टर दैट क्या रहता है कि उसके ऊपर एक छोटी सी ग्लास बॉटल रहती है। ग्लास बहुत छोटी सी ना ग्लास की बॉटल होती है, और ग्लास की जो बॉटल है उसमें क्या फिल रहता है, एसिड। एसिड फिल होता है उसमें, राइट। एसिड जनरली कौन सा रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड फिल रहता है उसमें। तो क्या होता है, ये जो ग्लास की बॉटल है, ये जो बॉटल है बाहर से अटैच रहती है एक प्लंजर के साथ, वो मतलब कि उसे खींचने के लिए होता है, और यहाँ पे लगा रहता है हैमर, राइट। तो जैसे ही मतलब कि अगर लगता है कि फायर का कोई केस है, वो प्लंजर को पुल करते हैं और यहाँ से जो हैमर है वो जाके सीधा ग्लास बॉटल पे लगता है। ये जो हैमर है जब ग्लास बॉटल पे लगेगा तो जो ग्लास की बॉटल है वो टूट जाएगी। उसके टूटने पे क्या होगा, ये जो एसिड है, एसिड डायरेक्टली किस में ऐड हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट में। अब हमें पता है जब भी मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनती है,
कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और फर्दरमोर ये बाहर रिलीज होगी। और ये जो पूरा फायर एक्सटिंग्विशर है इसके साथ लगी रहती है एक नोजल। नोजल मतलब एक बारीक सी, उसके साथ वो पूरी रहती है ट्यूब सी। उसकी जो नोजल है, उसकी जो नोक है, उसमें से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। अब हमें पता है कि आग लगने के लिए, फायर के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद क्या चाहिए, कंबस्टिबल मटेरियल चाहिए, ऐसा मटेरियल जिसे आग लग सके, और तीसरा क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया, मतलब जिस तापमान पे आग लगनी है वो टेम्परेचर पहुंचा तभी जाके तो आग लगी। कंबस्टिबल मटेरियल था तभी जाके तो आग लगी। तो इन 2 चीजों का तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म कर दिया जाए उस टाइम पे आग को बुझाया जा सकता है, राइट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या रहता है यहाँ पे, टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कि ये जो CO2 है जब नोजल के थ्रू बाहर निकलती है, जिस भी एरिया में फायर है, ये पूरे एरिया को कवर कर देती है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जिस भी एरिया में आग लगी है उस पूरे एरिया को किसने कवर कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ने। मतलब इसने ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर दिया, खत्म। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं तो फायर भी नहीं। जितना टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती जाएगी उतना टाइम वहां पे फायर रहेगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म कर दी जाए तब वहां पे फायर भी नहीं रहेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ने सप्लाई ही खत्म कर दी ऑक्सीजन की, तो जो फायर है वो अल्टीमेटली एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन यूज होता है कहाँ, इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड्स में भी ऐसे जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर के केस में कौन सा रिएक्शन रहता है, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। या फिर हम उसमें कौन कौन से केमिकल्स ऐड करते हैं, विच केमिकल्स आर एडेड टू फायर एक्सटिंग्विशर। तो केमिकल्स में हमारे पास क्या है, एक सोडियम कार्बोनेट हो गया या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो एसिड रहेगा, जनरली सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, राइट। या फिर व्हाट इज द वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर की वर्किंग क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि ये वर्किंग है उसकी, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कि फायर एक्सटिंग्विशर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। आप कहते हैं तो मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर की डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ, मतलब मीनिंग सा लिखवा देती हूँ। व्हाट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत इजी है, देखना आप ही की वर्डिंग में लिखा जाएगा और एकदम पढ़ने से याद भी हो जाएगा अगर आपको सिंपल मान लो क्वेश्चन आ जाए। व्हाट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर, क्या है फायर एक्सटिंग्विशर, तो आंसर में क्या लिखेंगे, रेड। अब देख, सबसे पहले कलर मेंशन करो, मैं कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं, मान लो उसका कलर क्या रहता है फायर एक्सटिंग्विशर का, रेड। और ये देखिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं हम इजीली उन्हें उठाकर कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, पोर्टेबल है, जिनको उठा के इधर उधर ले जाया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, अ रेड कलर्ड पोर्टेबल सिलेंडर। इसका क्या मतलब, एक रेड कलर का पोर्टेबल सिलेंडर है, मतलब जिसे इधर उधर ले जाया जा सके। अ रेड कलर्ड पोर्टेबल सिलेंडर which is used to extinguish fire, जिसे कि हम यूज करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, is called as a fire extinguisher, right।
तो ये यहाँ पे मीनिंग आ गया हमारे पास कि फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं. डन, हैव यू नोटेड? गुड. अब इसी के रिलेटेड मैं आपको एक सेकंड इसका क्वेश्चन लिखवा दूं. राइट द प्रिंसिपल of working of what? Of fire extinguisher. आंसर में क्या लिखेंगे? देखिए ये जो हमने जनरल रिएक्शन लिखी है ना, इसे बस हम अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे लिखेंगे? व्हेन मेटल कार्बोनेट और bicarbonate reacts with an acid, comma, it produces metal salt along with carbon dioxide एंड वाटर. ये पहले हमने सिंपल मीनिंग बताया, राइट. आफ्टर दैट हम यहाँ पे हमारा मेन पर्पस बताएंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड cuts off the supply of oxygen. ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है. and hence extinguishes fire. राइट. तो बाद में हमने हमारा मेन पर्पस बता दिया दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को ख़त्म कर देता है और फायर को एक्सटिंग्विश करता है. राइट. सो ये रहा आपका सेकेंड रिएक्शन टाइप. डन. सो shall we move on to next reaction? ये देखिए हमने 2 रिएक्शन कर भी लिए और इतने इंटरेस्टिंग थे कि टाइम का पता ही नहीं चला और इजी भी लगे. अब जितना ज़्यादा इन्हें प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे रिएक्शन को लिखने में. राइट. देखिए अब हम अभी तक हमने 2 रिएक्शंस कर लिए. कौन कौन से? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल and reaction of acids with metal, metal carbonate और metal bicarbonate. right. अब हम करेंगे तीसरा रिएक्शन. क्या है वो हमारे पास? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स. मेटल की ऑक्साइड्स के साथ एसिड्स किस वे में रिएक्ट करते हैं? How acids react with metal oxides. अब metal oxides क्या होती हैं? सोचो जरा. What are metal oxides बेटा? याद है या नहीं? देखिए क्या है, हमें पता है. देखो एक चीज याद रखो कि जो मेटल है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड. मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड. राइट. अब ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका रिएक्शन हम देखेंगे किसके साथ? एसिड के साथ. देखिए सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ मैं. मेटल क्या मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे? सोडियम. राइट. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ. अब ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, इसी मेटल की क्या बन जाएगी? ऑक्साइड. दैट इज Na2O.
मेटल क्या है Na, चार्ज कितना है +1, ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बन गया Na2O, राइट। ये क्या आ गई हमारे पास मेटल ऑक्साइड। अब देखिए हमारे पास क्या है मेटल ऑक्साइड, इसका रिएक्शन हमें किसके साथ लिखना है एसिड के साथ। सो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करे जो डेफिनेट चीज़ बननी है वो है वाटर, और साथ में क्या बनेगा मेटल सॉल्ट, साथ में क्या बनेगा मेटल सॉल्ट। तो ये रहा हमारा जनरल रिएक्शन। सो मेटल ऑक्साइड क्या है हमारे पास Na2O, रिएक्शन लिखेंगे इसका HCl के साथ। देखिए सिर्फ अपनी समझ के लिए क्या है हमारे पास Na2O मतलब Na2 टाइम्स एंड 1 वी हैव O। रिएक्शन लिख रहे हैं इसका HCl के साथ, क्या बनेगा वाटर H2। हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और HCl ले लेंगे, एक और क्या ले लेंगे HCl। हमारे पास क्या है Na2O मतलब 2 Na और एक O, Na2O ये है हमारे पास। अब देखिए H2O बनना है मतलब H भी गया, ये वाला H भी गया और ये O भी गया, H2O निकल गया, बचा क्या एक यहाँ बचा Na, एक बचा Cl, Na बचा Cl बचा तो मतलब साथ में क्या बनेंगे हमारे लिए 2NaCl। इजी। एक और करके देखो, यही Na2 है Na2O, रिएक्ट करवाएंगे इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ। देखिए अब क्या है Na2O सेम, Na2 मतलब 2 Na और एक O प्लस H2SO4, H2SO4 देखो H2O तो इनसे मिलके बन जाएगा, बचा क्या Na2SO4, तो साथ में क्या बन जाएगा Na2SO4 अलॉन्ग विद H2, क्योंकि पता है ना सोडियम 1 पॉजिटिव सल्फेट -2 फॉर्मूला Na2SO4, तो ये क्या बन गया हमारा मेटल सॉल्ट। तो ये रहा हमारा थर्ड रिएक्शन ऑफ एसिड किसके साथ मेटल ऑक्साइड के साथ। देखिए हमने 3 रिएक्शंस कर भी दिए, अब हम करेंगे द फोर्थ वन। बहुत इजी है एंड आई एम श्योर कि वो आप सबको आता होगा। तो फोर्थ हमारे पास क्या है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। ये तो हम 100% श्योर कि आपको आता होगा। क्या रहता है इसमें दैट कोई भी एसिड है उसमें करिए ऐड बेस तो क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। यही तो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यही है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। कोई भी एसिड मान लो HCl, बेस NaOH क्या बनाएगा वाटर HOH H2O क्या बन गया वाटर, बचा क्या Na एंड Cl, NaCl क्या बन जाएगा मेटल सॉल्ट। हो गया रिएक्शन, राइट। ये तो हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। सो दैट वाज ऑल हियर। तो अब देखिए हमने कितने रिएक्शंस कर लिए 4 रिएक्शंस। एक बार उन्हें क्या करते हैं समराइज कर लेते हैं। समराइज करेंगे कितने रिएक्शन किए हमने 4। कौन कौन से रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद व्हाट विद मेटल्स, फिर किया हमने विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, उसके बाद किया हमने रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। After that we have done reaction of acids with bases. So metals के केस में क्या है कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा जो रिलीज होने वाली गैस है वो कौन सी है
H2, साथ ही में क्या बन जाएगा, उसी मेटल का सॉल्ट। देन रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। एसिड में अगर हम लोग डाल दें मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, तो जो डेफिनेटली बनना है वो क्या है, CO2 गैस है, रिलीज होगी ही होगी, वाटर बनेगा ही बनेगा, साथ ही में क्या बन जाएगा, उसी मेटल का सॉल्ट। मेटल ऑक्साइड में क्या है, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगी, मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। फिर यही जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, देखिए मेटल सॉल्ट तो बनना ही बनना है, क्या बनना है, मेटल सॉल्ट, लेकिन साथ में रिलीज क्या होगा, डेफिनेटली क्या बनेगा, वाटर, राइट। देन रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। एसिड्स अगर बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट तो बनना ही बनना है, लेकिन साथ में डेफिनेटली क्या बनेगा, वाटर। तो देखिए ये दोनों रिएक्शंस एक जैसे हैं ना, मेटल सॉल्ट एंड वाटर बनना ही बनना है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तभी भी, अगर एसिड्स मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तभी भी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एसिड तो हाइड्रोजन गैस बनेगी ही बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर वो रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर बनेगी। और हमने क्या सीखा कि ये जो हाइड्रोजन है ये बर्न करती है, बर्न विद पॉप साउंड के साथ, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे यूज़ किया जाता है टू एक्सटिंग्विश फायर। और ये जो पूरा रिएक्शन है ये किसका वर्किंग प्रिंसिपल है, फायर एक्सटिंग्विशर का। सो देखिए कितने आसान है रिएक्शंस। तो आपको क्या करना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग के साथ करिए जो भी करिए, राइट। तो एक बार आपने जनरल रिएक्शन कर लिए, उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन लिखने कभी मुश्किल लग ही नहीं सकते, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और मतलब कि केमिकल रिएक्शंस के लिए एक्सपर्ट बन जाइए। बेस्ट ऑफ लक।